नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम एक मौर्य साम्राज्य पर नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो अभिलेख हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोई सा भी एग्जाम हो, या वनडे एग्जाम हो या पीसीएस हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। तो हम आपको लेके चलते हैं मौर्य साम्राज्य जो चल रहा है। तो अभिलेखों के बारे में जो जानकारी है वो हम बात करेंगे। तो आपको पूरी पता ही है कि मौर्य साम्राज्य चल रहा है, तो उसी में बात करेंगे। जो द्विभाषी अभिलेख आप समझते होंगे, द्विभाषी अभिलेख मतलब दो भाषा में लिखे हुए अभिलेख हैं। ये गांधार से प्राप्त हुआ है। सारे पुना सारे पुना एक अभिलेख है, वो प्राप्त हुआ है, दो भाषा में लिखा हुआ है। कौन कौन सी भाषाओं में? ग्रीक, आरमाइक लिपि में। ग्रीक और आरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। कभी पूछ लें कि जो द्विभाषी अभिलेख मतलब दो भाषाओं में अभिलेख लिखा हुआ है कौन सा है, तो सारे कुना जो अभिलेख है वो लिखा हुआ है द्वि भाषाओं में। और कौन सी भाषा है? आर्मिक और ग्रीक लिपि। ठीक है, देखो, दो भाषीय अभिलेख, दो भाषीय अभिलेख जो है, दो भाषीय अभिलेख होते हैं जिसमें दो लिपियां, मतलब लिपियां हैं, मतलब दो लिपि जो है वो सम्मिलित होती है। दो लिपियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है, दो लिपियां सम्मिलित होती हैं। और जिसमें गांधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो गांधार है, जो पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है, सार ए गुना। ठीक है, सारे गुना एक अभिलेख प्राप्त होता है यहाँ पे। तो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये दो भाषा में हुआ है। तो गांधार से सार ए गुना अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो ग्रीक और आरमाइक लिपि में है। ठीक है, आरमाइक लिपि में, ग्रीक और आरमाइक लिपि में मिश्रित है। ग्रीक और आरमाइक लिपि में दो लिपियों में है, तो यानी कि मिश्रित हो ही जाएगा, लिपि में था। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों की जो अशोक के अभिलेख हैं तीन भागों में विभाजित किए हैं। तो कौन कौन से तीन भाग हैं उन पे हम बात करेंगे। किया था, ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेख के तीन भागों में विभाजित किए थे, तो हम बात करेंगे। जो लेख हैं या अभिलेख हैं ये रहे। ठीक है, लेख या अभिलेख ये हैं। तीन भागों में कैसे किए, कौन कौन से तीन भाग हैं? जैसे कि शिलालेख, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख है। शिलालेख, स्तंभ लेख और जो गुहा लेख है, इनमें क्या क्या है? शिलालेख का मतलब है जो बड़ी बड़ी शिलाओं को काट कर, बड़ी बड़ी जो शिलाएं मतलब पत्थर की जो शिलाएं होती हैं, उन पर कुछ लेख उत्कीर्ण कराए थे। और स्तंभ लेख है मतलब कि दीवार खड़ी करके, मतलब स्तंभ मतलब कोई दीवार खड़ी करके उस पर लेख लिखे गए थे। ठीक है, जैसे शिलालेख तो जो है कोई पत्थर उत्थर ऐसे, ये मानो पत्थर उत्थर कोई पत्थर मानो उस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और स्तंभ लेख जैसे कि किसी स्तंभ, मतलब स्तंभ ऐसे तो होंगे, ये स्तंभ लेख, स्तंभ ये हो जाएंगे। और जो गुहा लेख है मतलब जो गुफाओं से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ जो प्राचीन समय की कुछ इतिहास के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो गुहा लेख मतलब गुफा पे। ठीक है, आप समझ में होंगे, मतलब गुहा लेख और शिलालेख और स्तंभ लेख में अंतर। ठीक है, तो ये लेख हैं, शिलालेख मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है? शिलालेख। उसके बाद अपने लोगों को क्या मिले हैं? स्तंभ लेख मिले हैं। अशोक ने जो अभिलेख विभाजित किए थे तीन भागों में, वो कौन कौन से थे? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, तीन अभिलेख हो गए आपके। और जो शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं, इनको भी दो भागों में विभाजित किया है। जैसे बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। जो अशोक हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। जो शिलालेख हैं, बृहत शिलालेख हैं, जिनकी संख्या 8 है, मतलब स्थान की संख्या 8 है, और कई स्थान से प्राप्त हुए? 14 स्थानों से। तो हम देखेंगे अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए। जो अशोक हैं, अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए, जिनकी संख्या 14 है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो बृहत शिलालेख है, बृहत शिलालेख, ठीक है, आप देख रहे होंगे बृहत शिलालेख, क्योंकि ये लिस्ट देख रहे हैं आप, इस साइड जो कौन से अभिलेख है, और इस साइड मतलब किस राज्य या देश से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, और
पीछे भी बने हैं, तो हम देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी जो बृहत शिलालेख है, शहबाजगढ़ी बृहत शिलालेख है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के पेशावर। शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी जो बृहत शिलालेख है, पाकिस्तान में पेशावर जगह, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है पेशावर, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जो जो मानसेरा है, मानसेरा एक बृहत शिलालेख है, मानसेरा। मानसेरा अपने लिए कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। अगर पूछ ले कभी कि मानसेरा जो बृहत शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे RO का या PCS का, तो उसमें एक बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये कलसी है, मौर्य साम्राज्य मतलब किस शासक संबंधित है? तो सीधे सीधे मौर्य साम्राज्य संबंधित हो जाएगा। और कहाँ से प्राप्त हुआ है कलसी? वो कालसी हो, कालसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, मतलब भारत में पड़ता है। ठीक है। जो कालसी है, कालसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? वृत्त लेख देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख, जूनागढ़ या गिरनार बृहद शिलालेख है, जी अपने को कहाँ पे प्राप्त हुए? गुजरात से। जूनागढ़ और जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुजरात से। ठीक है, गुजरात से प्राप्त हुए अपने को। और अगर कहीं जाए धौली, अगर बृहद शिलालेख धौली प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से। ठीक है, बृहद शिलालेख जो धौली है कहाँ से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और यहीं पर है जोगढ़, जोगढ़ हो या जौगढ़ हो, जोगढ़ या जौगढ़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है, उड़ीसा से। और एक और है सोपारा, सोपारा जो बृहद शिलालेख है, सोपारा बृहद शिलालेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह जिला पड़ता है ठाणे से, ठाणे। ठीक है, ठाणे से प्राप्त हुआ है। और आखिरी जो बचा हुआ है अपना जो बृहद शिलालेख है, वो ऐरागुड़ी मिलता है कहीं कहीं, कहीं एरेगुड़ी मिलता है। ठीक, तो उससे आपको ऐरागुड़ी या ऐरागुड़ी, ऐरागुड़ी जो है जो बृहद शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह जगह पड़ती है कुरनूल। ठीक है, तो हम जितने भी बृहद शिलालेख हैं 6 भागों में विभाजित हैं, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और कल जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आगे की जो बृहद बृहद शिलालेख तो आपको हो गए, फिर लघु शिलालेख हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।